नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, द नटमैग कर्स। द नटमैग कर्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है जो जाने माने लेखक के अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है दोस्तों, द नटमैग कर्स। अमिताभ घोष एक जाने माने लेखक है जो अपनी बुक के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में चर्चा में रहते हैं। अब ये जो बुक है दोस्तों, ये जो बुक है अमिताभ घोष द नटमैग कर्स, तो ये जो बुक है दोस्तों, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष और जॉन मूरे के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। जॉन मूरे के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है और इसके अंदर जो है दोस्तों, ध्यान रखना, जायफल की कहानी के माध्यम से पर्यावरण के शोषण की व्यापक औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रकाश डाला गया है। कहने का मतलब है पर्यावरण के शोषण के ऊपर व्यापक रूप से यह बुक तैयार की गई है, किस तरीके से पर्यावरण का शोषण होता है। और इसमें जो कहानी का माध्यम लिया गया है वो लिया गया जायफल की कहानी और जॉन मूरे के द्वारा यह बुक प्रकाशित की गई है और इसके लेखक है अमिताभ घोष। ध्यान रखना दोस्तों, द नटमैग कर्स, ध्यान रखना दोस्तों, ये बुक का नाम है। राइट, बस आपको ध्यान रखना, अमिताभ घोष के द्वारा पर्यावरण के शोषण के लिए यह बुक व्यापक रूप से उसको बताने के लिए लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये वर्ल्ड म्यूजिक डे है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये आता है दोस्तों आपका 21 जून को। ध्यान रखना, 21 जून को बहुत सारे डे आते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था आपको। आता है एक, कौन सा आता है देखिए, योगा दिवस, आपको याद है इसी दोस्तों, योगा दिवस आता है 21 जून को। संगीत दिवस मैंने आपको बताया था दोस्तों, संगीत दिवस आता है। संक्रांति दिवस आता है दोस्तों, कब आता है? ये भी 21 जून को आता है। मानवतावादी दिवस, ये भी 21 जून को आता है। मानवतावादी दिवस, ये भी 21 जून को आता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये 21 जून को। इतने सारे, एक और आता है हाइड्रोग्राफी, जितने मुझे याद है उतने मैंने आपको बता दिए। हाइड्रोग्राफी भी जो है ये भी दोस्तों कब आता है आपका? ये भी 21 जून को आता है। तो 21 जून ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे डे इसके अंदर आते हैं। और अगर 23 जून की बात करूं दोस्तों, 23 जून को आता है ओलंपिक डे। ध्यान रखना, ओलंपिक डे। और ओलंपिक फेमस हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपको याद है इस साल के जो ओलंपिक होंगे कहां होंगे दोस्तों? टोक्यो में। 2020 के ओलंपिक हैं, कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाएंगे और इस साल ये होंगे टोक्यो, जापान के अंदर। ये भी कब आता है दोस्तों? तो ये आता है 23 जून को, ये आता है 21 जून को। तो संगीत दिवस कब आता है दोस्तों? 21 जून को, याद रखिएगा। बाकी 25 और 22 को कोई ऐसा खास डे नहीं है। देखिए संगीत दिवस क्या है दोस्तों? 21 जून को आता है। और 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, संक्रांति दिवस भी ध्यान रखना दोस्तों, संक्रांति दिवस ये भी कब आता है आपका? 21 जून को। दिन लंबा होता है। संगीत दिवस की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, संगीत दिवस की स्थापना की गई थी। और ये दिन क्या होता है? शौकिया, मतलब जो शौकीन होते हैं और जो प्रोफेशनल संगीतकार होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड म्यूजिक डे। दोस्तों कभी भी अगर आपको लगे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे हो दोस्तों, म्यूजिक जरूर सुना करिए। दिन में थोड़ी सी देर, 10 मिनट 15 मिनट। क्या होता है, कोई भी फोकस को बढ़ाने, कंटिन्यू अगर आप 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं और अगर आप 10-15 मिनट म्यूजिक सुन लेते हैं तो उसके बाद आपकी फोकस पावर, आपको कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से बढ़ जाता है, मतलब आपकी बोरियत भी दूर हो जाती है। म्यूजिक आप जानते हैं आपके सुख और दुख दर्द का साथी भी कहा जाता है म्यूजिक को। राइट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? सतत विकास रिपोर्ट दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंक कौन सी है? इंडिया रैंक, भारत की रैंक कौन सी है? 121, 122, 123 या 124? सतत विकास, ध्यान रखना दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य जो 17 है लक्ष्य आपके, ध्यान रखना। 21 की बात करें, 21 पे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, राइट। और अगर 22 की बात करें, 22 पे आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला। और 23 की बात करें गाम्बिया। दोस्तों ध्यान रखना, गाम्बिया और जाम्बिया अलग अलग हैं, वो आता है एक ईस्ट अफ्रीका में और एक वेस्ट अफ्रीका में। गाम्बिया है आपका 23वें नंबर पे। गाम्बिया, गाम्बिया। और 120वें नंबर पे दोस्तों भारत, इंडिया है 120वें नंबर पे। ध्यान रखना दोस्तों, सतत विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, इसके अंदर लक्ष्य रखे गए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, 17 गोल्स, 17 लक्ष्य इसके अंदर रखे गए हैं जो एक कंट्री को फॉलो करने, उसके आधार पर ही रैंकिंग तैयार की जाती है। तो भारत का स्थान है दोस्तों इसके अंदर 120वां, इंडिया की 120वां। अभी सतत विकास जो रिपोर्ट है इसको तैयार करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर, फ्रांस, और न्यूयॉर्क के अंदर। दो जगह मुख्यालय, एक तो पेरिस के अंदर और एक न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय। तो आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, भारत का स्थान है 120वां। अब भारत का जो 120वां स्थान है वो है 165 में से, और फर्स्ट नंबर पे दोस्तों फिनलैंड, ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पर इसमें फिनलैंड, और 165 नंबर पर है मध्य अफ्रीका, आखिरीवें नंबर पर है मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका इसमें दोस्तों आखिरी नंबर पर है। तो ध्यान रखना, सतत विकास सूचकांक 165 में से जो भारत का स्थान 120वां है, और पहले नंबर पर है इसमें फिनलैंड, और 165वें नंबर पर है सेंटर अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, ध्यान रखना। और बाकी के नंबर ही मैंने आपको ऑप्शन में बताए थे। इसको तैयार कौन करता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका मुख्यालय पेरिस और अमेरिका में है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए, किसे आईएमएफ उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? आईएमएफ दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखना दोस्तों। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। तो किसे नामित किया गया? ये है मोंटेग आलूवालिया, ये हैं आपके मोंटेग आलूवालिया। मोंटेग आलूवालिया को इसका उच्च समिति का सलाहकार समूह में सदस्य शामिल किया गया। मोंटेग आलूवालिया विश्व बैंक आईएमएफ उच्च सलाहकार समूह सदस्य है। आईएमएफ उच्च सलाहकार समूह सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया है। और इस समूह का गठन जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया। आपको याद है दोस्तों, हर कंट्री का मुद्दा जो प्रेजेंट टाइम पे वो है एनवायरमेंट, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। लगभग दुनिया के 170 से 80 देशों में आसपास ये जलवायु का मुद्दा है, जहां जलवायु का जो एनवायरमेंट का शोषण हो रहा है वो बहुत अहम मुद्दा है। तो उसके लिए सलाह मशवरा करने के लिए ये उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है उसके लिए ये समिति बनाई गई है। इसमें नामित किया गया है मोंटेग आलूवालिया। रखना दोस्तों, मोंटेग आलूवालिया।
राइट। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, किस भारतीय अमेरिकी को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सुमिता मित्रा। ध्यान रखना, सुमिता मित्रा इनका नाम है, सुमिता मित्रा। याद रखना दोस्तों, इनका नाम है सुमिता मित्रा। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है और ये गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में देश की श्रेणी में है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और दंत सामग्री मतलब डेंटिस्ट में सफलतापूर्वक नैनो टेक्निक को एकीकृत मतलब इंटीग्रेट करने वाली पहली व्यक्ति हैं ये। ध्यान रखना, इंटीग्रेट करने वाली डेंटिस्ट के अंदर नैनो टेक्निक को इंटीग्रेट करने वाली पहली महिला है। ध्यान रखना दोस्तों, और ये जो पुरस्कार है यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से इसको एक माना गया है। यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है ये। ध्यान रखना दोस्तों, कौन है ये? सुमिता मित्रा। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किस लिए दिया गया? दंत सामग्री के अंदर डेंटिस्ट जो सामग्री होती है उसमें सफलतापूर्वक नैनो टेक्निक को एकीकृत करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। और यूरोप का जो ये पुरस्कार दिया था सबसे फेमस इनोवेशन अवार्ड है ये। ध्यान रखना, इनोवेशन अवार्ड प्रतिष्ठित पुरस्कार, और यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है या प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस देश के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए नौसैनिक अभ्यास किया है? अब देखिए दोस्तों, नौसैनिक अभ्यास की बात करते हैं, अगर भारत इसके साथ करता है तो उसका नाम है इंदिरा नेवी। ध्यान रखना, इंदिरा नेवी। किसके साथ? भारत और रशिया, अमेरिका के साथ करता है तो यह आता है आपका युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास याद रखिएगा। और एक और है आपका टाइगर ट्रम, टाइगर ट्रम। और दोस्तों, सैन्य अभ्यास का एक पूरा लेक्चर भी बनाया हुआ है जिसमें भारत जिन जिन कंट्री के साथ वायुसेना, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के अभ्यास करता है वो पूरा मैंने आपको बताया भी डिटेल से। अगर आपने सैन्य अभ्यास वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखें तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो ये ध्यान रखना, ऑसी इंडेक्स, ऑसी इंडेक्स ध्यान रखना दोस्तों, ऑसी इंडेक्स, ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। और एक और भी है दोस्तों, ऑसी हिंद, ऑसी हिंद, ऑसी हिंद के नाम से भी एक, तो ध्यान रखना। अब अगर जापान की बात करें, इसके साथ है जिमैक्स, इसका नाम है दोस्तों जिमैक्स, जापान इंडिया एक्सरसाइज, नौसेना अभ्यास। सबके याद हो गए? तो किसके साथ करे इसने? जापान के साथ। ध्यान रखना, जापान के साथ। और इसके बारे में डिटेल से और बता देता हूं दोस्तों आपको, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल इसके अंदर शामिल हुए हैं। और इसका जो स्थान है दोस्तों वो है हिंद महासागर। ये किया गया सैन्य अभ्यास हिंद महासागर के अंदर। याद रखिएगा, भारत और जापान सैन्य अभ्यास जिमैक्स, इसका नाम ध्यान रखिएगा जिमैक्स। पहली बार 2020 में हुआ था ये, और अब हुआ है दूसरा इसका जिमैक्स 2021। ध्यान रखना, जिमैक्स 2021, राइट, सॉरी जिमैक्स 2021 याद रखना आप। तो इसमें अभी हुआ है हिंद महासागर में भारत और जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सैन्य अभ्यास, भारत और जापान के बीच में। आगे देखिए दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? अभी भी आपको बताया था दोस्तों, यह मनाया जाता है 21 जून को, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ध्यान रखना, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून, राइट। और 21 जून को काफी सारे डेज भी आते हैं, वो भी बताया था अभी आपको। ये जो मानवतावादी दिवस है दोस्तों,
ये 21 जून को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना है। और ये शुरुआत था दोस्तों 1980 में इसको शुरू किया गया था और अंतरराष्ट्रीय मानवता और नैतिक संघ द्वारा इसको मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय दोस्तों यूके में, ध्यान रखना, जिसका मुख्यालय है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। देखो दोस्तों, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, मानवता और इंसानियत, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। हो सके तो लोगों की मदद करें बिना किसी धर्म को देखे, इसलिए मानवता और इंसानियत को अपना सबसे बड़ा धर्म माने, राइट। इसमें यह बताया गया। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय महिला को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति में शामिल किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर तड़ांग मीनू। ध्यान रखना, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। ये है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर तड़ांग मीनू। ये डॉक्टर तड़ांग मीनू, ध्यान रखना, तड़ांग मीनू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और देश की दूसरी भारतीय महिला अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति की सदस्य। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर तड़ांग मीनू, डॉक्टर तड़ांग मीनू देश की दूसरी भारतीय महिला जो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति की सदस्य बनी है, अरुणाचल प्रदेश, और राज्य की पहली, ध्यान रखना, राज्य की पहली। एयरटेल ने किस कंपनी के साथ 5G नेटवर्क के समाधान के लिए साझेदारी की है? दोस्तों ये कंपनी है TCS। TTS ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। सारी IT कंपनी है ये। इसने एयरटेल ने TCS के साथ करार किया है, किसके लिए? 5G नेटवर्क के समाधान के लिए साझेदारी की है। ये आप देख सकते हैं, एयरटेल TCS के साथ 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी, जो जनवरी 2020 के वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगी। ध्यान रखना, कब से शुरू होगी दोस्तों? जनवरी 2022 से, राइट, एयरटेल और टाटा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का नया प्रमुख बनाया गया है? इनका नाम है दोस्तों करीम खान। इनका नाम है करीम खान, जिसको अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहां पड़ता है दोस्तों? नीदरलैंड के अंदर, हैग नीदरलैंड में पड़ता है। ये आप देख सकते हैं करीम खान जी को, और ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक हैं, मतलब चीफ प्रोसिक्यूटर। ध्यान रखना, चीफ प्रोसिक्यूटर 51 वर्षीय हैं और ये फतो बैसोदा का स्थान लेंगे। और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो मुख्यालय दोस्तों वो है हैग नीदरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। करीम खान को बनाया गया, क्या बनाया गया? मुख्य अभियोजक। कौन है ये आपके दोस्तों? चीफ प्रोसिक्यूटर, राइट। ये थे आपके 10 क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। दोस्तों चैनल को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कि आने वाले टाइम पे आपको करंट अफेयर्स में कुछ मजेदार चीजें भी मिलने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।